स्वागत है भाई लोग। भाई ऐसा है कि स्क्रीन थोड़ा सा छोटा है हमारा, है ना। और इसमें हम लिख नहीं पाते हैं अच्छे ढंग से, प्रॉपर ढंग से लिख नहीं पाते हैं। हम जो बोलते हैं ना, अगर आप नोट्स में लिख लेते हैं रोक करके वीडियो को, या सुन करके लिख लीजिएगा ना कॉपी में, एक नोट्स तैयार हो जाएगा आपके लिए। केवल ये आईटीआई पास करके बैठना तो नहीं है ना घर में। आपको क्या करना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव का एग्जाम का तैयारी करिएगा, चाहे किसी भी सेक्टर में, टेक्निकल फील्ड में तैयारी करिएगा, भेल गेल एनटीपीसी वगैरह, रेलवे वगैरह का, उसमें भी इसी प्रकार का सवाल आएगा आपसे, इसी से सवाल आएगा, इतना जान जाइए आप। केवल आईटीआई पास कर जाना ऐसा नहीं है। आप जब तैयारी करिएगा, आज नौकरी चाहिए ना, इसीलिए ना आईटीआई कर रहे हो। नौकरी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी सेक्टर हो, एग्जाम होगा वहाँ पे। एग्जाम में जो सवाल आएगा, आप फिटर वाले के लिए टूल्स का नॉलेज बड़ी जरूरी है। टूल्स के बारे में नहीं जानिएगा ना तो कोई मतलब है नहीं। बुक अगर आपके पास थ्योरी का है, अगर पढ़ लेते हैं, मेरे ख्याल से बड़ी बढ़िया हो जाएगा आप सभी के लिए, है ना। तो वैसे भी सेकेंड ईयर हैं आप लोग, बहुत कम हमको समझाना पड़ेगा। बहुत कुछ ऐसा है जो फर्स्ट ईयर में सुने होंगे, पढ़े होंगे आप लोग। उसी टाइप से आज का जो सवाल है आपका 11 नंबर का, इसको देख लीजिए, है ना। किस फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशनल एक्यूरेसी की हाई डिग्री होती है। देखिए, ये लैंग्वेज है उस टाइप का, किताबी लैंग्वेज, है ना। और घबराइए मत, ये कोनो बात है ये नहीं है, आप समझ जाइए ये बात। कोई भी जॉब को फिनिशिंग करते हैं, या तो फाइलिंग करते हैं, है ना, लेपिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, यही ना करते हैं फिनिशिंग के लिए कोई भी जॉब को। अब कौन ऐसा ऑपरेशन करिएगा, कौन ऐसा प्रक्रिया करिएगा जिसमें फिनिशिंग बड़ी बढ़िया होगा, एक्यूरेसी के साथ होगा, है ना। वही सवाल आपसे पूछ रहा है। फाइलिंग, है ना, एक ये देख लीजिए, आपका फाइलिंग है, दूसरा ऑप्शन में है टर्निंग है, ग्राइंडिंग है, लेपिंग है। तो आपका ये जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले जान जाइए, लेपिंग प्रोसेस जब करते हैं ना किसी भी जॉब का, ये आपका फिनिशिंग बहुत बढ़िया देता है ना। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, सबको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये फाइलिंग, फाइलिंग है ना, सब ऑप्शन को हम बताते हैं इसलिए थोड़ा सा समय लग जाता है। किसी जॉब पर फाइल की सहायता से, है ना, अपना लोग घिसते हैं ना, वही फाइलिंग कहलाता है। फाइल मतलब रेती, है ना। अरे ये सब बातें जानबे करते होंगे आप लोग, कोई खास बात है नहीं। टर्निंग, है ना, और टर्निंग प्रोसेस आप कहाँ पे किए होंगे, लेथ मशीन में, है ना। चौक, लेथ का जो चौक है उसमें बेलनाकार जॉब को लगा करके टर्निंग टूल की सहायता से जॉब को, जैसे कि ये टर्निंग टूल की सहायता से, ये हमारा जॉब है, ये हमारा जॉब है, ये चौक में लगा हुआ है ना। यहीं पे टूल लगाते हैं ना, टर्निंग टूल, तो ये घूमते रहता है चौक, चौक के साथ ये जॉब घूमते रहते हैं। इसका एक परत कुछ निकाल देना, है ना, ये घूम रहा है, उसका एक परत को काट करके निकाल देते हैं, तो वही आपका टर्निंग कहलाता है। सीधी सी बात है, कुछ है ये नहीं है सब में। अब क्या है, ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग मशीन आप लोग देखे हैं ना, उसमें ग्राइंडिंग व्हील लगा रहता है ना। अब कोई भी टूल्स वगैरह टूट गया या धार करना है, या कोई भी जॉब पे फिनिशिंग करने के लिए कभी कभी ग्राइंडर में भी लगा देते हैं, उसका व्हील में सटा देते हैं, तो वो ग्राइंडिंग प्रोसेस हो गया। ये लेपिंग जो होता है, इसके बारे में आगे हम बताएंगे अच्छे तरीका से आने वाला, और इससे लगता है कि इससे पहले हम बता चुके हैं लेपिंग के बारे में, है ना। लैपिंग प्रोसेस भी एक फिनिशिंग जॉब को फिनिश करने का एक तरीका है, लैपिंग प्रोसेस, जिसमें एब्रेसिव कन का उपयोग करते हैं, है ना। तो ये जो आपका सवाल था, अच्छी फिनिशिंग के लिए अपना लोग जॉब पे लैपिंग का प्रोसेस करते हैं। अगला सवाल पे चलते हैं। 12 नंबर का सवाल है आपका, किस अपघर्षक एब्रेसिव, देखिए आ गया लैपिंग वाला मुद्दा। किस अपघर्षक एब्रेसिव का उपयोग नरम इस्पात और अलोह धातु के लिए लैपिंग के लिए किया जाता है। अब देख लीजिए एब्रेसिव होता क्या है ना। लैपिंग करने के लिए जो पेस्ट के रूप में मटेरियल यूज करते हैं वही एब्रेसिव होता है ना। जैसे लैपिंग करते हैं ना, इसी के अंदर में एब्रेसिव कन जो आता है अलग अलग मटेरियल का, हम इसे जस्ट पहले वाले वीडियो में बताए हुए हैं। बहुत मतलब कि
आसानी से और डीपली बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 होगा मेरे ख्याल से सेकंड ईयर का, या 1 या 2 होगा, उसमें हम बहुत बढ़िया तरीका से बताएं, आप लोग उसको देख लीजिएगा पिछले वीडियो को। इसमें जो एब्रेसिव डालते हैं ये अलग अलग सिलिकॉन का आता है, डायमंड का आता है ना, अलग अलग मटेरियल का आता है। इसका पेस्ट के रूप में बना करके, है ना, ये आपका जो है प्लेट में डाल करके फिर अपना लोग यूज करते हैं, किसी भी धातु को ऑपरेशन करते हैं, मतलब घिसने का काम करते हैं, लैपिंग प्रोसेस करते हैं। अब वही कह रहा है, लैपिंग प्रोसेस में एब्रेसिव का उपयोग नरम, अब किस एब्रेसिव, ये जो एब्रेसिव होता है छोटा छोटा जो पेस्ट के फॉर्म में होता है, नरम धातु और अलोह धातु के लिए किस लैपिंग के लिए किया जाता है। एब्रेसिव कौन सा एब्रेसिव अपना लोग यूज करते हैं, इसी से संबंधित आपसे पूछ रहा है। नरम इस्पात और अलोह धातु के लिए अपना लोग यूज करते हैं, ये जो है डी नंबर है ना, फ्यूज्ड एल्युमिनिया, फ्यूज्ड एल्युमिना, है ना, इसका उपयोग करते हैं अपना लोग नरम और अलोह धातु के लिए, याद रखिएगा। अब एक है क्या है, अब सारा ऑप्शन को भी सुन लीजिए आप लोग। सिलिकॉन कार्बाइड जो है इसका उपयोग जो एब्रेसिव के रूप में करते हैं, इसका यूज हार्ड स्टील कास्ट आयरन के लिए किया जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड का जो उपयोग किया जाता है एब्रेसिव के रूप में, हार्ड स्टील और कास्ट आयरन के लिए किया जाता है। दूसरा है क्या, डायमंड, इसका यूज जो है ना लेपिंग के लिए, टंगस्टन कार्बाइड, है ना, सिरेमिक, ये धातु सब के लिए अपना लोग लेपिंग करने के लिए डायमंड एब्रेसिव का उपयोग करते हैं। अब अगला और बचा क्या है, बोरान कार्बाइड। बोरान कार्बाइड का जो उपयोग है ना अपना लोग, इसका उपयोग है गेजों को लेपिंग के लिए, गेज समझते हैं ना, मापने वाला औजार, उसका लेपिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। गेज माइक्रोमीटर हो गया ना, वर्नियर कैलिपर हो गया ना, कैलिपर हो गया ना, है ना, वो सब में अपना लोग लेपिंग करने के लिए बोरान कार्बाइड का उपयोग करते हैं। ये फ्यूज्ड एल्युमिनिया जो है, ये पिघला हुआ नरम सॉफ्ट नॉन फेरस मेटल, है ना, स्टील, इसके लिए अपना लोग यूज करते हैं, और यही पूछ रहा था, नरम और अलोह में अपना लोग फ्यूज्ड एल्युमिनिया का उपयोग करते हैं। फिर अगला सवाल जो है आपका, लैपिंग प्लेट की सतह पर ग्रूविंग क्यों प्रदान की जाती है। लैपिंग प्लेट में जो एब्रेसिव डालते हैं ना, जैसे कि ये लैपिंग प्लेट है, ये एब्रेसिव है ना, कहने का जो मतलब है उसको समझना जरूरी है, एब्रेसिव है। अब यहाँ से इधर ग्रूव काट दिया जाता है, इधर से भी ग्रूव काट दिया जाता है, इधर से भी ग्रूव काट दिया जाता है ना, ये बीच बीच में जो ग्रूव आप देख रहे हैं ये सब ग्रूव काट दिया जाता है। क्यों काट दिया जाता है, उसी के बारे में अपना लोग से पूछ रहा है सवाल में। लैपिंग प्लेट की सतह पर ग्रूव क्यों प्रदान की जाती है। देखिए वो इसीलिए प्रदान की जाती है भैया कि अवघर्षण को बनाए रखने के लिए, है ना, अवघर्षण को बनाए रखने के लिए अपना लोग क्या करते हैं, लैपिंग प्लेट पे ग्रूव काट दिया करते, ठीक है, ताकि वो अवघर्षण, और इसीलिए काटते हैं उसमें जो है ना एब्रेसिव का पेस्ट को पकड़ सके। जैसे ये ग्रूव काट दिया है ना, यहाँ पे एब्रेसिव कण जो डाला है पिघला करके या किसी भी फॉर्म में, पेस्ट के फॉर्म में, ये पकड़ बना देता है ना, जाम कर देता है। पकड़ बनाने के लिए अपना लोग लैपिंग प्लेट पे ये खांचा काट देते हैं, है ना, ग्रूव काट देते हैं, यही बात है, छोटा मोटा बात है। अब सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है, ये वाला जो है ना, ये विधि बक्सा के अंदर में हार्डनिंग करने का प्रोसेस किया जाता है ना, इसमें मेटल वगैरह डाल करके और इसको गर्म किया जाता है ना, और ये थ्योरी में हम बड़ी बढ़िया तरीका से पढ़ाए हुए हैं, प्ले लिस्ट में जाइएगा ना फिटर थ्योरी का, उसमें आपको पता चल जाएगा, इसके बारे में बड़ी डीपली से पढ़ाए हैं। या नहीं, आप कॉलेज में पढ़ लीजिए ना, कोई दिक्कत थोड़े,
किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए ना थ्योरी, लेकिन पढ़िएगा ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आसान हो जाएगा समझना। साथ ही साथ बुक है ये ना है आपके पास, डेली एक चैप्टर रीडिंग मारिए, फिर आप जाइए मॉक टेस्ट पे। हम टोटल सवाल आपसे निम्मी से करवा रहे हैं, मॉक टेस्ट मारिए, आपका सब सवाल सही हो जाएगा, है ना। इसके अंदर में, इस बॉक्स के अंदर में मेटल वगैरह डाल करके इसको बांध दिया जाता है ना। इसको बांध करके फिर इसका अगला प्रोसेस किया जाता है ना। इस प्रकार का अगर फिगर दिखे डब्बा में पैक करके, ये हार्डनिंग करने का जो प्रोसेस है, तो डब्बा में डाल दिया, पैक कर दिया ना, तो इसलिए पैक कार्बोडाइजिंग हो जाएगा, है ना। नाइट्राइडिंग अलग है, फ्लेम हार्डनिंग अलग है, इंडक्शन हार्डनिंग अलग है, ये सभी कुछ हम बताए हुए हैं थ्योरी में, है ना। बाकी आगे आएगा इस टाइप का सवाल तो हम बढ़िया से आपको बताने का प्रयास करेंगे। ये जो पैक करके डब्बा में डाल दिया है, फिर इसका जो हार्डनिंग प्रोसेस कर रहा है, सरफेस हार्डनिंग, इसका सरफेस को हार्डनिंग करने का जो प्रोसेस है वो पैक कार्बोराइजिंग कहलाता है। अब देखिए ये अलग टाइप का हार्डनिंग है। सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है, ये भी सरफेस हार्डनिंग कर रहा है, कोई भी मेटल का ऊपरी भाग को, है ना, थोड़ा सा हार्ड कर रहा है, सरफेस को हार्ड कर रहा है। उस हार्डनिंग को क्या करते हैं, देखिए देख लीजिए आग जल रहा है ना, ये आग जल रहा है, ये आग का साइन है, ये आग लगा हुआ है ना। और यहाँ से आ रहा है, एक साइड से गैस आता होगा, एक साइड से ऑक्सीजन आता होगा, है ना। अब पानी का पाइप है, एगो पानी का पाइप आता होगा, एगो गैस का पाइप आता है ना। पानी का पाइप एगो, एगो गैस का पाइप आ रहा है, और ये जो है इसका सरफेस पे हार्डनिंग कर रहा है। ये फ्लेम है, आग लग रहा है तो फ्लेम हो गया, तो फ्लेम हार्डनिंग नहीं हो गया, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, फ्लेम हार्डनिंग। आग लगा हुआ है, आग से हो रहा हार्डनिंग, तो फ्लेम हार्डनिंग हो गया ये। अब यहाँ है 16 नंबर में, 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने के लिए किया गया उष्मा उपचार प्रक्रिया का नाम क्या है। कहने का मतलब ये है 400 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान पर कठोरीकृत स्टील को 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर के नीचे तक गर्म करने के बाद फिर उसको धीरे धीरे ठंडा करने का जो विधि है वो कौन सा, है ना, उपचार कहलाता है, कौन सा ट्रीटमेंट कहलाता है। ठीक है, थ्योरी अगर पढ़ लेते हैं ना आपको अभी तुरंत ही आंसर दे देते। इसका जो आंसर है ना, राइट आंसर टेम्परिंग हो जाएगा, है ना। टेम्परिंग प्रोसेस में 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे, है ना, हार्ड स्टील को गर्म करके फिर से ठंडा करने का जो प्रक्रिया है वो आपको टेम्परिंग कहलाता है। सुन लीजिएगा, और एक दो बात, हम स्टील को हार्डनिंग करने के बाद 400 डिग्री टेम्परेचर पर टेम्परिंग करते हैं, हार्डनिंग करने के लिए, है ना, 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परिंग करते हैं स्टील को। ठीक है, ये बात तो हो गया स्टील के लिए। अब है क्या, एनेलिंग, है ना, एनेलिंग। सुन लीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं, हम लिख नहीं पाएंगे, स्क्रीन थोड़ा छोटा है भाई लोग। एनेलिंग प्रोसेस में जो है ना, इसमें मेटल को लो क्रिटिकल टेम्परेचर, है ना, एनेलिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, इसमें मेटल को, है ना, लो क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस ऊपर तक गर्म करते हैं, फिर धीरे धीरे ठंडा करते हैं। धीरे धीरे या तो राख में दबा देते हैं उस मेटल को, या बालू में दबा देते हैं ठंडा करने के लिए, है ना। तो वो जो प्रोसेस होता है वो एनेलिंग कहलाता है। कहने का मतलब एनेलिंग प्रोसेस में मेटल को क्या करिएगा, लो क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है 30 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर तक गर्म करते हैं, फिर धीरे धीरे ठंडा करते हैं, कौन चीज में, राख में चाहे बालू में, है ना। ठंडा करने का प्रोसेस जो है वो एनेलिंग कहलाता है। वो जो करिएगा ना फिर उससे क्या होगा, अपना मेटल सॉफ्ट बनेगा, हार्डनेस दूर होगा एनेलिंग प्रोसेस में, और जिसमें मशीनिंग योग्यता बढ़ेगा। मशीनिंग योग्यता मतलब समझ रहे हैं, मशीन, कोई भी धातु का मशीनिंग योग्यता बढ़ने का मतलब ये हो गया
उसमें आसानी से कटिंग कर सकते हैं, है ना, ड्रिलिंग कर सकते हैं, घिसाई कर सकते हैं, मशीनिंग कर सकते, मतलब मशीनिंग प्रोसेस में कहेगा ना, मशीनिंग योग्यता बढ़ गया है तो क्या होगा, वो आसानी से कट जाएगा, घिस जाएगा, वो गुण आ जाता है उसमें। कौन सा प्रोसेस करने पर? एनेलिंग प्रोसेस करने पर। ठीक है ना भाई। इस प्रोसेस में आपको जो है स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ दूर हो जाता है एनेलिंग प्रोसेस में। अब है क्या आपका हार्डनिंग। हार्डनिंग जो है, ये जो है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर जो है 30 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर तक गर्म करते हैं। किसमें? हार्डनिंग प्रोसेस में। किसी भी मेटल पे अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पर 30 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं और तेजी से ठंडा करते हैं। ठीक है, हार्डनिंग में तेजी, तुरंत ठंडा कर देते हैं, जिससे उसमें क्या हो जाता है, हार्डनेस का गुण आ जाता है। हार्डनेस का हार्डनेस, ये हार्डनिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर 30 डिग्री से 50 डिग्री ऊपर तक गर्म किए, फिर तेजी से ठंडा करते हैं, तो अब उसमें क्या हो जाता है, हार्डनेस का गुण आ जाता है। और जिस धातु पे हार्डनेस का गुण आ जाएगा भैया, तो वो दूसरे धातु को काटने का गुण आ जाता है, क्षमता बढ़ जाता है। जैसे टूल्स को, कटिंग टूल वगैरह में हार्डनिंग करते हैं ना, तो क्या करता है, दूसरे मेटल को काटने का क्षमता हो जाता है, उसमें काटने का क्षमता दूर, मतलब क्षमता बढ़ जाता है, दूसरे मेटल को आसानी से काट देता है। और जिस मेटल पे आपका हार्डनिंग का प्रोसेस हो गया, वो जल्दी जो है घिसता नहीं है, घिसाव प्रतिरोधी हो जाता है ना, वो धातु जल्दी घिसता नहीं है। ठीक है, टेम्परिंग वाला आपको बताइए दिया। अब है क्या, नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में क्या होता है, इसमें धातु को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, कितना, 30 डिग्री से 40 डिग्री ऊपर तक गर्म किया जाता है। इससे क्या होता है, नॉर्मलाइजिंग अगर प्रोसेस करते हैं कोई धातु पे, तो उसमें क्या होगा आपका जानते हैं, आंतरिक दोष जो है ना दूर हो जाता है। आंतरिक संरचना है जो उस धातु का, ग्रेन के आकार में भी रिफाइन कर देता है ना, उसके अंदर जो स्ट्रेस को दूर कर देता है इस प्रोसेस में, आपका नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में। ठीक है भाई लोग, यही सब बात था। हम लिख नहीं पा रहे हैं, दिक्कत है, सुनते हैं हाँ तो हो जाएगा आपका, लिख लीजिएगा, सुन करके भी लिख लीजिएगा ना, क्या दिक्कत है भाई। अगला सवाल देखिए क्या है, स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है? स्टील में टेम्परिंग प्रोसेस क्यों की जाती है, इसके बारे में तो देख लीजिए। स्टील में जो है टेम्परिंग प्रोसेस इसीलिए की जाती है भैया, कि कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए, है ना, कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए। अभी जस्ट हम बताए हुए थे, एनेलिंग प्रोसेस करते हैं अपना लोग, है ना। एनेलिंग प्रोसेस क्यों करते हैं? धातु में कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए एनेलिंग प्रोसेस करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इससे क्या हो जाता है, काटने की क्षमता है ना धातु में। एक बात और ध्यान दीजिए, काट हेई वाला जो है, इसका तो राइट आंसर हो जाएगा डी। हेई वाला जो है ए नंबर का, काटने की क्षमता जोड़ने के लिए कौन सा प्रोसेस करते हैं? किसी भी धातु में काटने की क्षमता प्रदान कर देते हैं, कौन सा, हार्डनिंग प्रोसेस करते हैं ना, अभी तुरंत ना बताए थे हम। हार्डनिंग प्रोसेस जो है काटने की क्षमता जोड़ने के लिए अपना लोग हार्डनिंग प्रोसेस करते हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने के लिए अपना लोग एनेलिंग का प्रोसेस करते हैं, है ना, सब ऑप्शन बता देते हैं। ग्रेन संरचना को परिष्कृत करने के लिए अपना लोग कौन चीज करते हैं, नॉर्मलाइजिंग करते हैं ना, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस करते हैं। स्टील को टेम्परिंग प्रक्रिया क्यों करते हैं? कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है भाई, अगला सवाल पे चलिए। स्टील में एनेलिंग का उद्देश्य क्या है? इस टाइप का भी सवाल आप सभी को हम करवा दिए। अब देख लीजिए, पिछला वाला थोड़ा सा समय दे दिए, कितना सवाल आपका बन रहा है, देखिए सेम सेम। क्यों करते हैं? आंतरिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए, है ना। स्टील में एनेलिंग का उद्देश्य क्या है? आंतरिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, है कि नहीं।
इस की का नाम क्या है? ये की है ना, ये की है आपका, इसका नाम पूछ रहा है आपसे, ठीक है। और हम बार बार यही बात कहेंगे, आप थ्योरी का बुक पढ़ लीजिएगा ना, सब चीज समझ में आ जाएगा आपका। तो इसका तो राइट आंसर पहले जान जाइए, जो की है ना आपका, इसको मिटाने दीजिए पहले। इस टाइप का फिगर से भी बहुत ज्यादा सवाल आता है, फिगर को एकदम दिमाग में सेट कर लेना है सभी भाई को। फिगर से अधिक सवाल आता है फिटर वाले को, मैकेनिकल सेक्टर वाले किसी को भी। ये जो है ना आपका फेदर की है ना, फेदर की है। एक बात जान जाइए थोड़ा सा, की जो है ना दो टाइप का होता है, ठीक है। की जो है दो टाइप का होता है, एगो सबसे पहला जान जाइए संक की, संक की। और दूसरा कौन सा की है? सेडल की, सेडल की दो टाइप का आता है, एगो संक की, इसका भी एक दो टाइप है, एगो सेडल की, ठीक है। संक की में क्या होता है देख लीजिए, है ना। संक की में क्या होता है, जैसे ये हब है, इसके अंदर में शाफ्ट है, शाफ्ट अलग से हम बनाए थे, है ना। यही मान लीजिए ना, ये वाला शाफ्ट है, इसके ऊपर में अलग से हब है, पुल्ली, पुल्ली ये मान लीजिए, यही अपना शाफ्ट है। संक की में क्या होता है भैया, इसका जो है ना हब में भी खांचा कटा होता है, ठीक है, और शाफ्ट में भी खांचा कटा होता है। मशीन का देखा है ना, फ्लाईव्हील 10 हॉर्स 8 हॉर्स का जो मशीन देखे हैं गांव घर में रहता है, उसका फ्लाईव्हील जहां लगा रहता है, शाफ्ट में सेट रहता है ना पीछे से, देखे होंगे शाफ्ट में भी एगो खांचा कटा रहता है और फ्लाईव्हील में भी खांचा कटा होता है। तो वो की उसमें डाल देते हैं लॉक करने के लिए, है ना। तो वहां जो की आपका उपयोग किया गया है, वो सेंक की का कोई टाइप यूज किया गया होगा। कहने का मतलब ये है, शाफ्ट में भी खांचा कटा रहे और हब में भी खांचा कटा रहे, है ना। शाफ्ट और हब में दोनों में अगर खांचा कटा रहे, तो वहां जो यूज होने वाला है की, वो सेंक की का यूज किया जाता है, ठीक है भाई। अब देख लीजिए सेडल की, सेडल की में क्या होता है, इसमें केवल हब में ही खांचा कटा रहेगा, है ना, हब में ही खांचा कटा रहेगा, शाफ्ट में खांचा नहीं कटा रहता है। अंतर बस यही है, और कुछो नहीं पढ़ना है इसमें। संक की में हब में भी खांचा कटा रहेगा, शाफ्ट में भी खांचा कटा रहेगा, लेकिन आपका जो है सेडल की में केवल हब में खांचा कटा रहेगा, ठीक है, सीधी सी बात है। अब संक की जो है अपना लोग बोल रहे थे, संक की, इसका कुछ टाइप है, नाम अलग अलग है ना। टाइप कौन कौन सा है? फेदर की, है ना। ये फेदर की जो अपना लोग अभी टिक मारे ना, इसमें देख लीजिए, ये शाफ्ट में भी खांचा कटा हुआ है ना, और ये हब में भी खांचा कटा हुआ रहेगा, जिसमें ये की लगा देते हैं, आधा शाफ्ट में है आधा हब में है, फिर इसको लगा दिए, तो दोनों को एक दूसरे से जोड़ दिया, लॉक कर दिया, मजबूती के लिए अपना लोग, है ना, फेदर की का यूज किए हैं। फेदर की, पैरेलल की, है ना, और टेपर की, राउंड की, ये सभी जो है आपको जहां भी मिलेगा, इसमें क्या होगा, शाफ्ट में भी खांचा कटा रहेगा और हब में भी खांचा कटा रहेगा, तो उसमें आपको इस टाइप का की को लगा देना है, सेंकी का टाइप, कोई भी टाइप को। अब कोई भी जॉब टेपर में है तो टेपर की लगा दिए वहां पे। फेदर की जो है इसका राइट आंसर हो गया आपका, ठीक है। हमको लगता है सबको समझ में आता होगा आप सभी को। फेदर की में क्या होता है, एगो बात और अलग से क्या है, घूर्णन गति को तो ये रोक देता है, ठीक है। ये जो घूम रहा है ना, ये अगर यहाँ पे लगा हुआ है ना, फ्लैगिल है, ये हमारा शाफ्ट है, ये घूर्णन गति को तो रोक दिया, ये अलग घूमेगा, ये अलग घूमेगा ऐसा नहीं है, जब भी घूमेगा दोनों साथे घूमेगा, है ना, ये दोनों साथे घूमेगा, घूर्णन गति को रोक दिया। लेकिन ये जो है ना एक्सियल मोमेंट जो होता है इसका, आगे पीछे वाला मोमेंट, है ना, इसको नहीं रोकता है, समझ गए ना। घूर्णन गति को रोक करके, लॉक करके
आसानी से काम ले सकते हैं, लेकिन एक्सियल मोमेंट को आप नहीं रोक पाइएगा फेदर की में। यही एगो चीज है उसमें अंतर। अब एगो और होता है फ्लैट सैडल की। फ्लैट सैडल की में क्या होता है, जॉब हमारा ये है, कोई भी पार्ट है, इसके ऊपर में यहाँ थोड़ा सा घास करके की को यहाँ सेट कर दिया जाता है। सीधी सी बात है, अच्छा से बैठा दिया जाता है ना। अच्छा से बैठाने के लिए वहाँ पे की का यूज कर देते हैं, साप्टे को थोड़ा सा घास देते हैं, वो क्या हो गया फ्लैट की। अब होलो की होलो सेडल की भी आता है। तो होलो सेडल की में क्या होता है, पहले से जो है ना कर्व टाइप का पहले से बना होता है, ठीक है, ये पहले से घिसा होता है, ठीक है ना। इसके साइड में नीचे वाला हिस्सा में पहले से गोलाई में थोड़ा सा घिसा हुआ रहता है। अब वहां पे आपको जरूरत है ये नहीं है आपको घिसने का। हल्का कोई पावर को ट्रांसमिट करने के लिए है ना, ये सब चीज का उपयोग करते हैं। हल्का पावर को ट्रांसमिट करने के लिए इस प्रकार का की का उपयोग करते हैं, ठीक है ना भाई। लगभग सबको हम बताने का प्रयास किए, फ्लैट को भी बता दिए, होलो को भी बता दिए, ठीक है। अब जो है इसका राइट आंसर फेदरे की था। अब देख लीजिए 20वां सवाल कर, कुंजी का उद्देश्य क्या है, वही की का उद्देश्य क्या होता है। की लगाते हैं कोई भी, है ना, ये शाफ्ट है, यहाँ की लगा दिए, है ना, हब और शाफ्ट के बीच में की क्यों लगाते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो टॉर्क को संचारित करने के लिए, टॉर्क मतलब पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, जो अपना लोग को इंजन से टॉर्क मिल रहा है ना, और टॉर्क को संचारित क्या करते हैं, या पुल्ली के माध्यम से करते हैं, गियर के माध्यम से करते हैं। उसको लगाने के लिए क्या करते हैं, कुंजी का उपयोग करते हैं। लॉक करिएगा ना तब भी ना वो शाफ्ट को लॉक करिएगा, तब ये पावर इसमें आ जाएगा। इसको फिर अगला गियर लगा करके पावर को ट्रांसमिट करते हैं। टॉर्क को संचारित करने के लिए अपना लोग कुंजी का उपयोग करते हैं, की का उपयोग करते हैं, सीधी सी बात है। ये था आज का क्लास, और हम प्रयास किए हैं बेहतर पढ़ाने का, आप सभी को समझाने का। देखिए, और इसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। लिखने का हमारे पास जुगाड़ है नहीं, मोबाइल से हम पढ़ा पा रहे हैं भाई लोग। शेयर करिएगा दोस्तों में, सभी को लाभ हो, है ना। और बहुत जल्द हम पर्दे पे आने का प्रयास कर रहे हैं आप सभी के लिए, देखिएगा जरूर भाई लोग। धन्यवाद।